कि कैसे यूएई ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। 24 सिटीज़ के अंदर से पाकिस्तानी यूएई विजिट के लिए नहीं जा सकते। कैसे पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि पाकिस्तानियों पर मुश्किलात आ रही है, क्या वजूहत है कि हर कोई कंट्री पाकिस्तानी को बैन कर रही है उनकी कंट्री पे जाने से। क्या वजूहत है? पाकिस्तान के पास इल्म की कमी है, पाकिस्तान के पास तरबियत की कमी है। क्या वजूहत है कि हम बाहर जाकर एक अच्छे शहरी और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं देते? इस बारे में पाकिस्तान करने का पर्पस है कि यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहरों को बैन कर दिया कि भाई पाकिस्तानियों तुम लोग 24 शहरों में जो रहते हो तो यूएई विजिट नहीं कर सकते। क्या वजूहत है सर? हम देखते हैं पाकिस्तान पर मुसीबतें पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है, हमारी अपनी वजह या फिर दूसरों की किसी अदर कंट्री की साजिश है, जो कि हम कहते हैं कि इंडिया की साजिश है, जो कि हम कहते हैं कि भाई यूएई की साजिश है, जो कि हम कहते हैं अमेरिका की साजिश है। क्या ये लोगों की साजिश है, दूसरी कंट्रीज़ की साजिश है, या हमारी अपनी नाअहली है? देखिए मसला ये हम हर चीज़ को साजिशों पर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी हरकतें, क्योंकि ये सारी 24 सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक साथ बैन नहीं हुई है। इससे पहले उन्होंने कोई 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को बैन किया था और उसके बाद अब 12 और हो गई है। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो इनकी हरकतें, पहले तो ये वापस आते नहीं है विज़िट पे जाके। इसके अलावा अगर ये इनको कोई भी वहाँ पे मराद दी जाती है उनका ये गलत इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे इनकी हरकत ऐसी है कि इनको बैन करना ही चाहिए था। अगर हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा करे तो हम उनको बैन करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी बैरूनी साजिश है। हमें खुद अपने आप पे सोचना चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये हर चीज़ को साजिश में डाल के हम खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सर एक और क्वेश्चन करूंगा आपसे कि बरक्स हमारे इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, यूएई में बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर आप बात करेंगे बाहर के अदर कंट्रीज़ में हमसे ज़्यादा उन्होंने इज्जत बना ली है। इज्जत बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी है, क्या वाकई में ही इंडिया की ज़्यादा हमसे इज्जत करती है दुनिया या नहीं करती? हाँ देखिए, मसला ये कि उनकी इज्जत इसलिए है कि एक तो वो अपने काम के साथ मुखलिस है, ठीक है। दूसरा ये कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और जितना कमांड टेक्नोलॉजी पे इंडियंस को हासिल हम लोगों को नहीं है। हमारा जो निज़ाम तालीम है ये गुलामाना निज़ाम तालीम है जिससे हम सिर्फ मुंशी बना सकते हैं। हमारे पास कोई तहकीक करने का इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट हमारा नहीं है। हमारे तालीमी इदारों में तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सर पे सारे बड़े होते हैं और जो बाहर जाते हैं तो यही इनकी हरकतें होती है और यही पर हमारे साथ हो रहा है। तो जो भी हो रहा है ये अपने अमाल अपने करतूत का नतीजा है। मेरे ख्याल में मैं किसी को या किसी एजेंसी को इसमें नहीं समझता कि इसमें इन्वॉल्व है। सर हालात ख़राब हो गए, अब हालात ख़राब हो गए, इसको रिकवर करने का क्या तरीका है? हम अभी मुकाबले में दुनिया से बहुत पीछे है सर। दोबारा रेस में पटरी में चढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम दोबारा पटरी में आ सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल ये है कि अगर हम वापस पटरी पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम कैसे आएंगे। तो ये ऐसे ही आएगी कि हमें स्टडी सर्कल करनी चाहिए, हमें कौम को समझाना चाहिए, बल्कि बेसिक से हमें स्कूल में तरबियत और इन चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। आप कच्ची से लेके आखिर तक की सारी किताबें उठा ले तो स्कूल के किसी निसाब में इस मुल्क से, इस सरजमीन से मोहब्बत का कोई चैप्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें अपने निज़ाम तालीम पे सोचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें काफ़ी सारी चीज़ों हमारे लिए गौर तलब है। हम लोग इस वक्त जिस कंडीशन में, हमारी पोजीशन ये है कि हम इनफरादी सोच के लोग हैं। जब तक हमारी सोच इज्तिमाई नहीं होती, ठीक है, जब तक हम इस सरजमीन को अपनी माँ नहीं समझेंगे, हम तरक्की कर ही नहीं सकते और हम तनज़्ज़ुल की तरफ रोज़ बरोज़ चलते जाएंगे। बस ये कि आपने खबर सुनी होगी, यूएई ने पाकिस्तान के तकरीबन 24 शहर को बैन कर दिया कि ये शहरी विजिट नहीं कर सकते यूएई के अंदर। क्या वजूहत लगती है आपको? कि बहुत सारी रीजंस। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ इंडियंस की, इंडियंस को कहते हैं कि भाई आप सिर्फ आ जाओ। आपको मैं एक और खबर दूं कि दुबई के अंदर तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडियंस ने। इंडियंस को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाता है? और एक और शर्त रखी थी कि आपके पाकिस्तानी जो भी दुबई आना चाहते हैं उनके अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। तो ये शराइत हमारे लिए क्यों? इसलिए कि हमारे पाकिस्तानी काफ़ी यहाँ से विज़िट पे जाते हैं। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम तरह के लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो लोगों को कहते हैं कि हम वीज़ा देते हैं आपको जॉब के लिए, 3-4 लाख का उन्हें विजिट वीज़ा देते हैं और उधर बैठ जाते हैं। उस वजह से उन्होंने वो बैन कर दिया। दूसरा ये है कि हम एज आ पाकिस्तानी, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम कोई किसी भी कंट्री, आप यूरोप में चले जाएं, आप यूए में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तानी ही क्यों ऐसा हो रहा है? आप सिर्फ यूए के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, हम पाकिस्तानी जो हैं हम हर जगह पे किसी ना किसी वजह से वो हो रहा है, हमें डिग्रेड किया जा रहा है क्योंकि हमारी हरकतें वहाँ पे ऐसी हैं, ठीक है। हम कोई ऐसी ऑप्शन नहीं छोड़ते
कि जो चाहे किसी से गलत हो रहा है या सही हो रहा है हम वो यूज़ कर लेते हैं। उस वजह से सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में पहले स्टार्ट होती हैं कि यार पहले इन्हें बैन करो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इंडियन बंगाली नो डाउट 60% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो 70% से ज़्यादा इंडियन और बंगाली वहाँ पे हैं। वो जॉब भी कर रहे हैं, वो हर काम कर लेते हैं। हमारा पाकिस्तानी यहाँ पे फ्री घूम लेते हैं, वहाँ पे जाके काम नहीं करता कि यार नहीं यहाँ मुझे काम नहीं करना, 2 नंबरी करवानी हो तो हर जगह पे करने के लिए तैयार हैं। उस वजह से इलीगेशन भी इन पे लगते हैं, डिपोर्ट भी ये होते हैं और सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। आपको नहीं लगता कि एक फ़र्द पाकिस्तानी जब किसी अदर कंट्री में जाता है तो वो एक पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। हम वजूहत है, सॉरी कट कर रहा हूँ, एजुकेशन की कमी है, तरबियत नहीं है हमें? एजुकेशन की भी कमी है और तरबियत की भी ही कमी है। ठीक है, ये हमारे घरों से माहौल मिलता है, हम वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। और एजुकेशन आपको स्ट्रक्चर पता है, आप भी पढ़े लिखे हैं, हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से जो बंदा बाहर जाएगा तो वो यही करेगा। लैक ऑफ एजुकेशन इंडियन है, उनकी एजुकेशन उनका वो देख लें कि वो उनका ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा कोई भी आता है अगर वो जॉब कर रहा है तो वो अच्छा बोल सकता है, बात कर सकता है और उसे अपना ये है कि यार मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे में ये होता है हम पाकिस्तान से चले गए, हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने आप को देखना है, पाकिस्तान जाए बाहर में जाए, नो इशू। ऐसा कुछ क्या ये नहीं लगता कि अभी हम डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर खड़े हैं सिर्फ इसी वजह से? आप कहीं भी चले जाए तो हमारे क्या लगता है कि आपको हर चीज़ की इंसाफ किया जाता है, लॉ में इंसाफ, हर चीज़ के अंदर इंसाफ है पाकिस्तान के? हमारे डिफ़ॉल्ट की वजह ये है और शायद लोगों को अभी ये लग रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। इंपोर्ट आपकी बंद है, एक्सपोर्ट आपकी बंद है। किसी बैंक में जाएँ, डॉलर ट्रांसफ़र मुझे करके दिखाएँ, इवन कोई यूरो ट्रांसफ़र करके दिखाएं, कुछ भी नहीं हो रहा। डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये डिफ़ॉल्ट पे हम आ चुके हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुका है कि जो हमको आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या करना है, ये डिफ़ॉल्ट ही है। बस लोगों को पता नहीं है कि यार डिफ़ॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं। मतलब ऐलान किए क्यों नहीं हो रहा? जिस तरह से श्रीलंका ने अपना ऐलान किया था, हम क्यों नहीं ऐलान कर रहे फिर? यार वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है ना। श्रीलंका में उन्होंने किया था तो क्या हुआ है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी क्लैश कर गई, सारे लोग वहाँ से चले। अब पाकिस्तान में अगर थोड़ा बहुत चल रहा है, अगर हम लोग अभी आप जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, अगर यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट का सिस्टम हो, ये शॉप भी बंद हो, हर बंदा के पता ये डिफ़ॉल्ट, मैं भी डिफ़ॉल्ट हो गया। जो हमारे बैंक पैसे रख लेंगे, आज बैंकों में पैसे नहीं है, किसी से पूछो उसके पास पैसे नहीं है, क्यों? ऐसा ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा चलेगी क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है इन्हें अपनी कोई एक गेम चल रही है, इनका अपना एक सर्कल बना हुआ है कि यार ये आएगा वो आएगा, इन्हें कोई इशू नहीं है किसी से। इन्हें ना पाकिस्तान से कोई गर्ज है, इन्हें ना आपसे गर्ज है ना मुझसे गर्ज है। ठीक है, हमने सबको अपने लिए आप ही करना है। लोग पागल हो गए हैं, कोई नवाज शरीफ, कोई इमरान खान, कोई कुछ यार कौन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है आके। रास्ते बंद है, अभी मैं 3 घंटे लाइन में कनार रोड बंद किया हुआ है, 3 घंटे ट्रैफिक जाम में मैं यहाँ पहुँचा हूँ सिर्फ एक इनर के लिए। बात यह है कि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, आप भी इंटरव्यू कर रहे हो, बातें बहुत ज़्यादा है, हमारा असल में लोगों को शौर ही बहुत कम है। और जो बाहर से हो के है वो वैसे बेचारा यहाँ पे सोचता है आगे कि यार क्या ये यहाँ पे हो क्या रहा है। आप भी बाहर से तो नहीं आए? मैं इटली में होता हूँ, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ग्रीन पावर। तो बात ये है कि दुख होता है सिर्फ, हमारा जो वहाँ बैठा हुआ है ना, वो वहाँ पे कहता है यार मैं बहुत अच्छा हूँ, पाकिस्तान डूबता है डूब जाए, कुछ होता है हो जाए। यहाँ पे आते हैं, दुख होता है लोगों को, देख ले यार हम अपने ये पाकिस्तानी हैं, इससे तरक्की करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सारा सिस्टम नहीं है, वो सिनेरियो नहीं है। इटली में जाते होते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं कि पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, तो क्या समझते हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के क्या हालात है? क्या यूएई वाला सीन है वहाँ पर भी, या फिर वहाँ पर थोड़े डिफरेंट माइंड सेट है? यार ऑलमोस्ट यूएई वाला सीन तो नहीं, यूएई ने तो बोल दिया है। इटली में मतलब पूरे यूरोप में पाकिस्तानी भी इसी तरह की हैं। पाकिस्तानी भी हमारे जो है ना, कहीं कोई गोरा इन्हें जॉब देने के तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई फ्रॉड कर चुके हैं वहाँ पे। किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, पाकिस्तानी हो, वो कहते हैं यार इनसे बचो, कोई ना कोई हमारा भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ कर चुका है। वो कितने एक एक्सक्यूज़ कर सकते हैं हम किसी को जाके कि यार हम ऐसे नहीं हैं, हमारा ट्रस्ट करो, हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन और इंडियंस के बारे में क्या तस्वुरात है उनके? इंडियन सब जगह भी ऐसे ही हैं, देखो वो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सब कुछ वहाँ भी होता है, लेकिन वो बाहर जाकर वो देखते हैं यार नहीं, यहाँ पे हम ये ना करें, कम अज़ कम ये ना करें, ये ना कम अज़ कम करें। हमारा पाकिस्तानी कहता है कि नहीं मैं बाहर आ गया हूँ, मैं सब कुछ ही करूँगा, जो 2 नंबर तरीका मैं पैसे कमाने के लिए करना चाहता हूँ करूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी गाड़ी सुबह मेरे पास होगी या नहीं होगी, सुबह मेरा बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, मैं सुबह उठ के कहीं पहुँच सकूँगा नहीं पहुँच सकूँगा। हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कब आए और कब जा रहे हैं वापस? यार अभी बस जाने का ही प्लान है,
अभी एक शादी पे आया था, अभी बस शादी चालू करनी है 30, 31 और 1, और नेक्स्ट मंथ में जाने का ही प्लान है बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट आप कह रहे हो ना, अब देखो ना, आपके पास एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान तो भाई ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने कर दिया है। डिफ़ॉल्ट गरीब के लिए है, अमीर के लिए क्या डिफ़ॉल्ट है, बाहर चले जाएगा। डिफ़ॉल्ट गरीब के लिए हो चुका है, मारने वाले को पैसे नहीं दे रहा, मतलब खाना किसी को लोगों को नहीं मिल रहा। आई एम सॉरी टू से मैं ज़्यादा बोल गया हूँ आपका इंटरव्यू। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बोल रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है। देखो फील जो है ना, फील दुख होता है, दुख में बंदा बोलता है। ये बिल्कुल सारे पाकिस्तानी हम लोग सही हैं, लेकिन यार हमने खुद बड़ा गंदा रिप्रेजेंट कर दिया पाकिस्तान को। आज आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये खबर पहुंची हुई है कि यार ये सारा कुछ बाहर हो रहा है, यूएई में भी हो रहा है, ऑल वर्ल्ड में ये हो रहा है, ऐसा चल रहा है। पाकिस्तानी किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं है। और खुदा के लिए मेरा एक मैसेज है, आप सब लोग अपना, हम एज आ नेशन, एज आ पाकिस्तानी अगर अपने आप का ख्याल नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करेगा। यूएई वाले का करेंगे, हमारा नहीं करेंगे भाई। हमने अपना खुद करना है। खुदा का वास्ते लाइन में आ जाओ, खुदा का वास्ते दीन में आ जाओ, सारा कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने, चैनल लेके बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड के अंदर, यूएई जो कि इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान जैसे अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट बाजू समझता है, लेकिन आज उसने भी साथ छोड़ दिया, पाकिस्तानियों को बैन कर दिया 24 सिटीज़ को कि भाई आप नहीं आ सकते यूएई के अंदर। कैसे देखते हैं आप इसको, इसमें किसका कसूर है? देखें, इसमें हम कसूर किसी का क्या कह सकते हैं। आप देखें, हम किसी को डायरेक्टली टारगेट भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने ना इतना वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है हमारी इसकी गवर्नमेंट की वजह से कि हम ना ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। ठीक है, इनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आवाम क्या कर रही क्या नहीं कर रही। ठीक है, अब लोग जो है डिग्रियाँ पाकिस्तान में ले रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं, कसूर किसका है? अगर हमें यहाँ यहीं पे जॉब्स अच्छी मिलती है और पे अच्छी मिलती है तो हम बाहर क्यों जाएं? बिल्कुल सही। आप देखें कि अभी भी आप देखेंगे, अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखें, इंटरनेशनल उठा के देख लें या नेशनली उठा के देख लें, कि लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर हजरात हैं, वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं खुद भी इसी काम के चक्करों में मैंने एमफिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि पीएचडी के लिए बाहर जाऊँ और वहाँ पर जाकर जॉब भी करूँ और अच्छी पे लूँ। तो अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही? कर रहा हूँ मैं। तो छोड़ जाएंगे? छोड़ दूंगा, क्योंकि पे इतनी नहीं ना है। अब बाहर जाके अगर पीएचडी भी करूँगा, साथ मेरी पे भी डबल, मुझे ये ट्रिपल मिलेगी, तो जाहिर सी बात मैं बाहर जाऊँगा। अगर मुझे यहीं पे इतनी पे मिलेगी या मेरा एमफिल की रिसर्च के हवाले से मुझे कोई जो ये करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे या किसी जगह पे मुझे करेंगे इस चीज़ के ऊपर के यार ठीक है, एक बंदे ने रिसर्च की है तो इसके ऊपर हम इसको लेके आते हैं, इसका हम देखते हैं इसका आइडिया क्या है इसकी। जब हम किसी को देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो फिर वहाँ तो बाहर जाएगी ना, क्योंकि वो सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। हम सबकी ख्वाहिश है बाहर जाने की, लेकिन हम बाहर जाकर भी ऐसे काम करते हैं कि वापसी पे अगर कोई कहता कि ये पाकिस्तानी है बाहर जाना चाहता है तो कंट्रीज हम पर बैन कर देती हैं, बाइकआउट पाकिस्तानी चलता है। वहाँ पर जाके क्या वजूहत है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, इंडिया को यूएई के अंदर सिर्फ कहा जाता है कि भाई तुम आ जाओ, बस बाकी सारा काम हमारा, तुम आ जाओ, किसी तरीके से आ जाओ, हमारा हमें आने नहीं दिया जाता, हम जाना चाहते हैं। इंडियंस और पाकिस्तानी के दरमियान मोस्ट डिफरेंस क्या है, कि कौन सी चीज़ें हमें डिफरेंट बनाती है और उनकी वैल्यू देखे दुनिया के अंदर कितनी है, और हमने क्या कर दिया अपने आप को? देखिए, बात थोड़ी कड़वी है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम जो मुसलमान हैं ना, हम सबसे बड़े बेईमान हम हैं। सिर्फ बात बताऊँ तो पूरे मुसलमानों को नहीं कह सकते आप पाकिस्तानी की बात कर सकते हैं, ऐसे ही कह लें, पाकिस्तानियों को कह लें कि हम बहुत बड़े बेईमान हैं। जो हमसे दूसरे ममालिक है ना, जो क्रिश्चियंस होगी, कम्युनिटीज़ होगी दूसरी, वो इतने बेईमान नहीं है। ठीक है, उसने वादा किया वो पूरा करते हैं। ठीक है, किसी को उधार देना है वो वापस देते हैं। हम क्या करते हैं, हम पैसे लेकर खा जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, वादा खिलाफी हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती हम करते हैं। ठीक है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ें नहीं अलाउ। ठीक है, और दूसरा बात ये कि हम जाकर सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि हमने ना एक वो कहते हैं ढिंडोरा पीटते हैं हमारा, हम हर चीज़ का ढिंडोरा पीटते हैं। अब देखो, अगर एक बंदा वहाँ पे, मैं जाता हूँ एजुकेशन के लिए, वहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ जाके मेहनत करूँ। ठीक है, अब अगर मैं वहाँ जाके मेहनत नहीं करूँगा, मुझे लग रहा है कि यार मैं रोड पे खड़ा होकर भीख मांग लूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं क्यों मेहनत करूँगा? ठीक है, ये हमें भी सोचना चाहिए कि यार हम ये चीज़ों को गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क की दूसरे ममालिक में जाके हम उसकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम जाते वहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए हमें वो करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए अपनी। अगर हम नहीं करेंगे तो उसके फिर आउटपुट आपके सामने, उन्होंने हमारी काफ़ी सारी सिटी जो बैन कर दी हैं, यही वजह है। बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा, इन चंद एक जाते हैं, जाकर वहाँ पर इस किस्म के गलत काम करते हैं कि जिससे पूरे पाकिस्तान का नाम खराब होता है। अब इंडियंस के अगर बात, इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्या जिस तरह से इंडिया सपोर्ट करते हैं इस तरह पाकिस्तानी को सपोर्ट करता है? नहीं करते, कोई भी नहीं करता। क्या वजूहत? वजूहत एक तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेन फैक्टर है ना, आपको पता है वो कॉमनली यही है कि ये जेलसी फैक्टर जो वहाँ में है। ठीक है, कि कोई मुझसे आगे ना बढ़ जाए।
हर बंदे का यही सीन होता है कि हम इसके कंधे पे सारा चढ़ जाएं ऊपर, ये नीचे रह जाए। ऐसे नहीं है कि चलो यार हाथ पकड़ो एक दूसरे को, दोनों को सपोर्ट मिले और हम दोनों मिलके जो है ना हम जो भी हम करना चाह रहे हैं वो करें। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे का वो नीचे बिठाएंगे तो सारी सी बात है, फिर ये चीज़ें तो पड़ेंगी ना, फ़र्क तो पड़ेगा ना यार। जिस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार हैं, क्या वजूहत है? क्या गुर्बत मुल्क में जब ज़्यादा होती है तो क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है? सारी सी बात हमारे में गुर्बत की वजह से कहीं क्राइम रेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा? ऐसी है। अब जाहिर सी बात देखें, अब हम अगर हम लोकली देखें, अब जो हमारे नैब के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, लोग करोड़ों रुपए जो खाई जा रहे हैं वो बच रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो एक छोटा सा उसने मुर्गी चोरी की है, वो बेचारा हफ्ता जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है। कसूर किसका है? हम किसको पकड़ें, ठीक है। अगर हम जाके गवर्नमेंट को देखते हैं, जो गवर्नमेंट के नॉमिनेट नहीं किसी को करता, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ठीक है, वो पैसा खाई जा रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं, नैब के केसेस होते हैं, ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब नैब के ऊपर पाबंदी लग गई है कि जो उसकी वो मेरे ख्याल में कोई 50 मिलियन शायद है इसकी अमाउंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसकी इतना होगा तो नैब केस पकड़ेगा, तो नैब केस नहीं पकड़ेगा। क्यों ऐसे, ठीक है। अब बहुत सारे जितने थे इन्होंने करप्शन हुई या नहीं हुई, जो भी है केसेस वापस हो गए, ठीक है। उनकी जो तहकीकात होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा कोई बंदा यहाँ से मैं कह लूँ कि यहाँ पे एक पार्किंग के बंदे पैसे नहीं देता, पुलिस आ जाएगी उसको पकड़ के ले जाएगी। अब उसने बेचारे 15-20 नहीं देने पार्किंग में, उसकी वजह भी हो सकती है ना, वजह नहीं पूछनी क्या वजह है, ठीक है। उसको मारना शुरू कर देना है, ले जाना है, या जो भी सीन है। मैं पार्किंग के पैसे नहीं देता हूँ। ये जो उनसे अनलीगल जो उनसे रोड के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर जो पार्किंग लगा के बैठे हुए, मैं इनके पैसे नहीं देता। नहीं देते। आप देखिए, अगर यहाँ पे आपको हमें इन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं डाला हुआ, कोई हमें इंटीमेशन नहीं दिया हुआ, किसी के पास कोई इस चीज़ की नहीं अथॉरिटी नहीं है, किसी के पास कोई पता ही नहीं है कि हाँ भी ये रेट फाइनल हुआ है, ये रसीद है, रसीद मैं दूंगा वापस, वो इसके ऊपर निशान लगा के किसी और को चिपका देते हैं। ये भी करप्शन करी जा रहे हैं, ठीक है। लीगल बनता ही नहीं है ये जो उनसे यहाँ पर बात करते हैं ना, फिर आगे ये कहते हैं यार तुम 10-20 रुपए के पीछे हमारे से बहस कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज कालो अगर 1000% जो है इनकी वो पर्ची डबलिंग कर रहे हैं, तो 20 के हिसाब से गाली कितना बनता है? हर बंदा करप्शन कर रहा है, हम किसको पकड़े जाके? सही बात है। तो कैसे हालात देखते हैं? अगर हम सेटल ना हो पाए तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो 6.1 बिलियन रह गए। अगर ये भी जाते तो हम डाउनफॉल पर जा रहे हैं, हम तो इकोनॉमिकल क्राइसिस में घुस जाएंगे। क्राइसिस में आके मुल्क फिर वही एंड पे यही आएगा भाई।